किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की। और एक किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। और एक किसकी बात करेंगे? CO2 की। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो कितनी है? कितनी? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और CO2 कितनी है? 0.0। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें कितनी परसेंट जाती है नाइट्रोजन? 78% जाती है। ऑक्सीजन कितनी जाती है? 21% ऑक्सीजन जाती है। और CO2 कितनी जाती है? प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 3% जाती है। जब हम इसको वापस बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन तो हमारी पूरी की पूरी क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है 78%। और जो हमारी ऑक्सीजन है वो कितनी आती है? 17% ही आती है। यानी अंदर कितनी रहती है? 4% हमारी अंदर रह जाती है। और CO2 हमारी कितनी निकल आती है बाहर? 4% के लगभग बाहर निकल के क्या आती है? CO2 बाहर निकलती है। अब ये इतनी चीज हमारे को पता है यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 की तीनों की हमने देख ली। अब हमारे पास क्या है? एक तो होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। यानी निःश्वसन हो गया और एक क्या हो गया? निःश्वसन हो गया। निःश्वसन क्या होता है? अंदर लेना होता है। और इसके अंदर विसर्ग लग गया। निःश्वसन उसका मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। तो निःश्वसन का अर्थ हुआ कि हमने सांस लिया और सांस लेने में 78, 21 और 0.03% अंदर चले गए। जैसे ही हमने निःश्वसन किया तो कितना आया? 78%, 17% और 4% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये काम हो गया। निःश्वसन क्या होता है? अंदर लेना। और निःश्वसन का अर्थ क्या हुआ? बाहर निकालना। आज हम देखेंगे सबसे पहले जो ग्लूकोज है हमारा, उसका जो ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है, वो कैसे होता है? ग्लूकोज जो होता है नहीं, उसको हमारे को क्या करना है? इसका विखंडन करना है। और विखंडन कहाँ पर होता है इसका? कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर होता है? मैंने आपको क्या समझाया कि कोशिका का जो विखंडन होता है यानी जो टूटता है वो कहाँ पर टूटता है? कोशिका यानी द्रव्य में। और ये टूट करके फिर किसमें बढ़ता है? वायु में। यहाँ पर कितनी ऊर्जा होती है हमारे पास? 6। और फिर प्राप्त कितनी होती है? 3 होती है। मैंने आपको नॉर्मल उदाहरण में समझाया कि ये कौन है हमारा? कौन है? सुरेंद्र। कौन है? सुरेंद्र। और सुरेंद्र को हमने कहाँ पर भेजा? मानक जी के पास भेजा। और मानक जी ने इसको किस में परिवर्तन किया? पाइरुवेट में। कहने का तात्पर्य है इसके पास पहले कितनी थी? 6 चीज थी। इसको पीट पीट करके और कितने में कन्वर्ट कर दिया? और पीटने का काम कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? अरे ये जो ग्लूकोज है ना, इसको इसकी पिटाई जो होती है वो कहाँ पर होती है? और कोशिका द्रव्य में पिटाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो किसमें आता है? पाइरुवेट में रिजल्ट आया। और पाइरुवेट में रिजल्ट कैसा आया? देखो, इसने घर पर आकर के क्या बताया कि मेरे को 2 बार तो क्या नहीं आया? सांस ही नहीं आया। अरे क्या नहीं आया? श्वास ही यानी ये हो गया आपका श्वसन। और क्या बोलते हैं इसको? श्वसन की अनुपस्थिति में। यानी O2 क्या है यहाँ पर? अणु। इसमें और इसमें आपका क्या है? अवायवीय श्वसन है। क्या है? और यहाँ पर क्या हो रहा है? वायवीय श्वसन हो रहा है। यानी O2 की उपस्थिति में। O2 की क्या है? उपस्थिति में। अरे ये जब घर पर आया तो 2 बार तो क्या बोला कि मेरे को 2 बार क्या नहीं आया? सांस नहीं आया। और 1 बार क्या बोला? 1 बार सांस आया। यानी ग्लूकोज यानी जो सुरेंद्र गया किसके पास गया? मानक जी के पास गया। तो उसकी पिटाई हुई। पिटाई होने से कितने भागों में बांटा उसको? 3 भागों में। कितनी पूरी पिटाई की? यानी कि 2 बार तो उसको सांस आया नहीं, 2 बार तो सांस नहीं आया, लेकिन 1 बार क्या आया? सांस आया। जब 2 बार सांस नहीं आया तो क्या क्या बढ़ा उसके शरीर में? एक तो क्या बढ़ा? CO2। क्या बढ़ा? CO2। और उसके साथ में क्या बढ़ा? इथेनॉल। क्या बढ़ा? इथेनॉल बना। अरे क्या बना? इथेनॉल। CO2 प्लस क्या बनी? ATP बनी। कितनी बनी रहा? ATP कितनी बनी? 3 बनी। कितनी बनी? 3। ये समझ में आ रही? जब उसके पास ही ऑक्सीजन नहीं थी तो इथेनॉल बन गया, CO2 बन गया और एक क्या बन गई? ATP। फिर से उसको सांस नहीं आया था तब क्या हुआ? यीस्ट कोशिका में। ये तो कहां पर हुआ? यीस्ट में हुआ। क्या पर हुआ? यीस्ट में। और ये काम कहां पर हो रहा है? पेशी कोशिका में। कहां पर हो रहा है? पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका में। और पेशी कोशिका में जो बनता है वो क्या बनता है? एक तो लैक्टिक बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? उसके अलावा
एटीपी। क्या बढ़ती है? कितनी बढ़ती है? अरे यहाँ पर 3 थोड़ी बनेगी, यहाँ पर बनेगी 3 और यहाँ पर कितनी बनेगी? 2 ही तो नहीं? अरे कितनी है? 2 एटीपी बनेगी नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी बन रही है? 3। अब इसको 2 बार श्वास नहीं आने की वजह से इथेनॉल CO2 और यहाँ पर क्या बनी? 2 एटीपी बन गई। यहाँ पर पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बन गया और क्या बनी? एटीपी। और यहाँ पर जो है सांस आया है इसको, तो सांस आने की वजह से ये जो काम हो रहा है वो हो रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और यहाँ पर क्या क्या बनेगा? CO2+। एक तो आपका बन गया CO2, एक आपके पास आ गया जल, और एक आ गई एटीपी आ गई। ये 3-4 चीजें आ गई। वापिस देखना, ग्लूकोज को हमने तोड़ा, कहाँ पर तोड़ा है? कोशिका द्रव्य में। तो क्या बना? 5 6 से कितना आया? 3 आया ना। और इसको 3 भागों में हमने तोड़ा, एक तो O2 की अनुपस्थिति में, फिर दूसरे को भी O2 की अनुपस्थिति में, और तीसरे को O2 की उपस्थिति में। 2 जो क्रिया हुई उसमें पहली जो क्रिया हुई वो कहाँ पर हुई? यीस्ट के अंदर हुई। दूसरी कहाँ पर हुई? पेशी कोशिका में। और तीसरी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब यीस्ट में होती है तो क्या बनता है? इथेनॉल। और ये क्या बनती है? एटीपी। और ये क्या बनता है? CO2। यहाँ पर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और क्या बनती है? एटीपी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? CO2 जल और एटीपी। तीनों चीजें हो गई। अब यहाँ पर ये याद रखना कि यीस्ट के अंदर इनमें देखो कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? एटीपी कॉमन आ रही है। CO2 इसमें भी बन रहा है और CO2 इसमें भी बन रहा है। लेकिन याद हमारे को क्या रखना है? एक तो वायवीय सब्सटेंस है और एक क्या है? अवायवीय सब्सटेंस है। अब जो वायवीय सब्सटेंस होता है उसमें कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनती है। कितनी बनती है? 38 एटीपी। जो अवायवीय होता है उसमें कितनी बनती है? 2 एटीपी बनती है। कितनी बनती है? 2 एटीपी अवायवीय में बनती है। और वायवीय में कितनी बनेगी? 38 एटीपी बनेगी। ये एक तो बिंदु याद रखना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक तो वायुमंडल में मैंने कितना परसेंट बताया? ऑक्सीजन है। 21%। और जल के अंदर ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 1% से कम पाया जाता है। 1% से क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। ये बिंदु आपको याद रखना है। एटीपी की फुल फॉर्म भी हमारे को पता होनी चाहिए। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बताओ, ये समझ में आ गया? ग्लूकोज वायवीय सब्सटेंस क्या होता है, अवायवीय सब्सटेंस क्या होता है? फिर से बता रहा हूँ, जो ग्लूकोज था उसको हमने कहाँ पर भेजा? कोशिका द्रव्य में भेजा नहीं। और कोशिका द्रव्य में उसकी बहुत बुरी पिटाई हुई, और पिटाई होने के बाद में क्या बना? पाइरुवेट बना। नहीं, पाइरुवेट कितनी जगह बना? 3 जगह बना। एक तो बना ईस्ट में, एक बना पेशी कोशिका में, और एक बना माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ईस्ट में बढ़ता है और जो पेशी कोशिका में बढ़ता है ना, वहां पर श्वास आता ही नहीं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो बढ़ता है ना, यहाँ पर श्वास आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इथेनॉल, CO2, एटीपी। यहाँ पर में क्या देगा? लैक्टिक अम्ल और एटीपी। और यहाँ पर क्या देगा? CO2 जल और एटीपी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बना? तो CO2 बना, जल बना, और क्या बना? एटीपी। ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी अनुपस्थिति में क्या बना? पेशी कोशिका में क्या बना? तो लैक्टिक अम्ल बना, और क्या बनी? एटीपी। और यदि ईस्ट में पूछे तो क्या बताओगे? इथेनॉल, CO2 और एटीपी बताओगे। तीनों चीजें क्लियर हो गई। ये भी याद रहेगा, जल बाहरी वातावरण में कितनी परसेंट पाई जाती है? 21%। और जल के अंदर ही 1% से भी कम पाई जाती है। ये इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, यानी कोशिका द्रव्य के संबंध के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर यदि हम बात करें तो 1-2 बिंदु हमारे हो रहे हैं जो हम देखते हैं। देखो, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है, और अवायवीय सब्सटेंस किसकी अनुपस्थिति में हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ। ऑक्सीजन जो होता है, वायवीय जो सब्सटेंस होता है, वो आपके पास पूर्ण ऑक्सीकरण में होता है। कहां पर होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। और जो अवायवीय होता है वो अपूर्ण ऑक्सीकरण में होता है। कहां पर होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण में होता है। इसमें ध्यान रखना, हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, ये देख लिया ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्या है? जीव द्रव्य। ठीक है, 38 एटीपी देख ली और 2 एटीपी की बात कर ली है। ठीक है, इतना इसको प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।